हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी फिल्मी स्टोरी नहीं होने वाली है। आज की स्टोरी है मेरी रियल एक्सपीरियंस हॉरर स्टोरी। ये बात है क्लास 7th की, जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के उस हॉस्टल में थी। वो हॉस्टल जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, जहाँ हमने इतनी मस्ती की। उसी के बीच में कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जिसे भूलना आज भी मुमकिन नहीं है। तो मैं स्टोरी बताने से पहले आपको अपने रूम का ब्यौरा देती हूँ, मेन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ सके। तो एक्चुअली हमारा रूम बहुत ही लंबा था, बहुत ही बड़ा रूम था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक रूम में 24 लड़की रहते थे। 6 पार्ट में डिवाइड था। एक पार्ट में 4 लड़की रहती थी, 1 2 3 4। हमारे रूम में 2 गेट थे, एक मेन गेट और एक टॉयलेट साइड वाला गेट। वो टॉयलेट साइड वाला गेट पीछे के टॉयलेट के थ्रू ही दूसरे रूम से भी कनेक्ट होता था। ये बात है मार्च की और मेरे बर्थडे से कुछ दिन पहले की। हमारा एग्ज़ाम चल रहा था। मैं और मेरी सीनियर दीदी जगे हुए थे। हमने सोचा कि अब हमें सोने जाना चाहिए। मुझे लगा टॉयलेट, और अकेले टॉयलेट जाने की हिम्मत मुझे तो नहीं थी, क्योंकि टॉयलेट गेट के बाहर एक लाइट लगा हुआ था। हमेशा वो फ्लिकर करता था। रात में तो बाथरूम जाने की छोड़ो, मैं तो दिन में भी डरती थी बाथरूम जाने से, क्योंकि हमारे बाथरूम के पीछे एक गेट था, वो हमेशा बंद रहता था और उसके ऊपर बहुत सारी लतें थी लटकी हुई। और एक बाथरूम जो हमेशा बंद रहता था, क्योंकि वो बाथरूम खराब हो चुका था, उसको यूज़ नहीं किया जाता। बट एक चीज़ मुझे हमेशा बॉदर करती थी कि उस बाथरूम में से हमेशा टप 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 पानी गिरते रहता था। तो बैक टू द स्टोरी। मैं दीदी को बोलेंगी, दीदी मेरे को सुसु लगा है। दीदी बोला चलो ठीक है, साथ में चलते हैं। गए, जितनी जल्दी हो सकती थी सुसु किया और रूम भागे। मेरी हाइट छोटी होने के कारण मैं गेट की कुंडी लगा नहीं सकती थी, तो दीदी ने कहा कि ठीक है मैं कुंडी लगाती हूँ। ऐसे दीदी बाथरूम गेट के साइड खड़े होकर कुंडी लगा रही थी और मैं मेन गेट के साइड, मतलब जिधर चल के हमको जाना है वापस, अपना फेस उधर करके खड़ी थी। सबको पता होगा कि कोई भी गेट जब लगता है तो नीचे हल्की सी स्पेस होती है। मुझे लगा कि कुछ तो है जो रेंग के या घसीट के जा रहा है। मुझे लगा कि कुछ तो है जो वहीं से घसीट के जा रहा है। मैं जैसे सोचने ही वाली थी कि ये मेरा वहम होगा या कुछ, और मैं ये सोच के साथ ही अपनी सीनियर दीदी की तरफ मुड़ी और उन्होंने जो मुझसे कहा, अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। उन्होंने जो मुझसे कहा वो सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और लिटरली मेरे आंखों में आंसू थे। उस टाइम इतने बड़े भी नहीं थे हम। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें भी दिखाई दिया? और भाई उसके बाद जो मेरी फटी है, एक दूसरे को देखे, कुछ डिस्कस नहीं किया। उसके बाद गए डायरेक्ट बेड पे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। रूम में सारी लड़कियां सो चुकी है। हम गए अपने रूम की एक लड़की के पास, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, गहरी नींद में थी। हमने उसको जाके पूरी बात बताई। उसको लगा कि ये लोग मेरे साथ प्रैंक कर रही है। बोली कि जाके सो जाओ, दिमाग मत खराब करो मेरा। और मैं ऐसे कांप रही थी। उसने कहा चलो ठीक है देखते हैं। जाके मेन गेट के पास गए। हमारी हाइट इतनी थी नहीं कि मेन गेट के ऊपर जो शीशा लगा है उसको चढ़ के देखा जा सके। गेट खोलने की हिम्मत किसी में थी नहीं। वो लड़की बेड पे चढ़ी, बेड पे चढ़ के बाहर शीशे से देखी और जो दिखाई दिया, बस घोर सन्नाटा। उसमें एक सुई भी गिर जाए तो उसका आवाज हो, और हल्की हल्की हवा चल रही थी। वो उतरी नीचे और बोला कि तुम लोग का दिमाग पागल हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, जाके सो जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये तो पता था कि ये लोग झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जो ऐसी घटना हो रही थी। हॉस्टल्स में बहुत लड़कियों के साथ बहुत कुछ हो चुका था। बस बात ये था कि हमारे साथ कभी नहीं हुआ तो हमें बिलीव नहीं हो रहा था। बहुत लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा था। असली हमने क्या किया, जाके सो गए। और उसके बाद जो उस लड़की के साथ, वो लड़की जिसको हमने उठाया था रात में, उस लड़की के साथ जो हुआ है वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे।
लेकिन वो जानने के लिए आप देखिए पार्ट 2, क्योंकि एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये खुद इतना लंबा हो चुका है, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखना और लेट मी नो कि आपको और कैसी स्टोरी सुननी है। और अगर आपको अपनी स्टोरी भी शेयर करनी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपकी स्टोरी भी यहाँ पे नरेट करने का ट्राई करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बहुत सारा प्यार। बाय।